स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू 9th क्लास। तो देखिए मैथ्स में आपका फर्स्ट चैप्टर क्या है, रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। ठीक है, तो ये चैप्टर वैसे रैशनल नंबर तो बिल्कुल नया नहीं है आपके लिए, आपने पहले भी पढ़ा हुआ है प्रीवियस क्लासेस में, 7th क्लास में, 8th क्लास में कि रैशनल नंबर क्या होता है। बाकी इरेशनल नंबर है ये चीज़ आपने नहीं पढ़ी होगी, तो ये अब इस क्लास में आपको पढ़ेंगे। इसके बारे में और भी बहुत सारे रिजल्ट्स पढ़ेंगे, ठीक है, प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, तो सबसे पहले आता है, स्टार्ट वहीं से होगा, रैशनल नंबर होता क्या है, व्हाट इज रैशनल नंबर। ठीक है, तो आपको पता होगा, वैसे तो मैं रिवाइज कर रहा हूँ इस चीज़ को, इस डेफिनेशन को कि रैशनल नंबर क्या होता है। देखिए कि एनी नंबर, कोई भी नंबर, एनी नंबर ऑफ द फॉर्म P अपॉन Q, कोई भी नंबर जो इस फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है, P अपॉन Q, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स, ये इंटीजर्स होने चाहिए। ऑल्सो Q नॉट इक्वल टू 0, Q 0 ना हो जाए। अगर 0 Q हो जाएगा तो ये क्या है, इनफाइनाइट पहुंच जाएगा, तो वो नंबर हमें नहीं लेना हुआ है। और P एंड Q यहाँ पर कैसे होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। ठीक है, ये चीज आपको पता है, तो इसको हम क्या कहेंगे, रैशनल नंबर। कोई भी नंबर जो इस फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है जहां पर P एंड Q इंटीजर्स हैं, तो वो रैशनल नंबर कहलाएगा। ठीक है, ओके। फिर नेक्स्ट आता है आपको इसके बाद एग्जांपल, जैसे कुछ ले लो, चलो जैसे 2/3 ले लेते हैं, 4/5 ले लिया। ठीक है, 2 and 3 बोथ आर इंटीजर्स। ठीक है, चलो नेगेटिव भी कुछ ले लेते हैं, क्योंकि इंटीजर्स में तो नेगेटिव नंबर्स भी आ जाएंगे कुछ। ठीक है, तो 2/5 ले लिया, तो रैशनल नंबर है। चलो और ले लेते हैं, 0/2 ले लेते हैं। यस, क्योंकि P के बारे में हमने रेस्ट्रिक्शन नहीं दिए, Q की रेस्ट्रिक्शन दी है कि Q 0 नहीं होना चाहिए, मतलब 0 इंटीजर तो हो, वो Q इंटीजर्स तो होना चाहिए, बट नॉन 0 इंटीजर्स होना चाहिए। ठीक है, तो इस वजह से हमने सिर्फ इसको फ्री कर रखा है कि इंटीजर्स में 0 भी ले सकते हैं, तो 0/2 पॉसिबल है। 0/2 इनफैक्ट जो है 0 ही होगा, तो ये भी एक रैशनल नंबर। हाँ, 2/0 नहीं ले सकते, 2 P की फॉर्म में है, वो इंटीजर है, बट Q इंटीजर 0 नहीं होना चाहिए। इस वजह से ये चीज जो है रैशनल नहीं होगी, डिफाइन ही नहीं करेगी, नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी हो जाएगी। ठीक है, तो इस वजह से ये नहीं लेना। ऐसे सारे एग्जांपल्स जो होंगे रैशनल नंबर्स कहलाएंगे। ठीक है, फिर आता है आपका इसका सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब ये है कि जैसे कि ये मैंने लिख रखा है 2/3 लिख रखा है, अब मैं चलो एक और लिख देता हूँ 4/6। ठीक है, या फिर 8/12, या फिर 16/24। तो देखो मैंने ये 4 लिखे हैं रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स हैं, यस हैं, तो क्या इनमें कुछ रिलेट कर पा रहे हैं? यस, क्योंकि देखो इसमें अगर ऊपर नीचे दोनों में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ रहा है। ये इक्विवेलेंट फॉर्म्स पढ़ी हुई है पहले भी हमने, ठीक है ना, इक्विवेलेंट फॉर्म्स, तो ये इसकी इक्विवेलेंट फॉर्म, ये इसकी इक्विवेलेंट फॉर्म, ये इसकी इक्विवेलेंट फॉर्म। ठीक है ना, सिंपलेस्ट करेंगे ना इसको, जैसे ये 16 ले लिया, इसको और सिंपल करेंगे तो ये कितना है, 4 से करो। ठीक, 4 से करो, 8 से कर लो, और तो कितना आ गया 2/3। तो ये तो लोएस्ट तो वहीं पहुंचा जाके। ठीक है ना, तो ये जो है इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म होगी, लोएस्ट फॉर्म होगी। ठीक है, रैशनल नंबर की, वही इसमें दिया हुआ है। या फिर एक और वर्ड यहाँ पर दिया हुआ आपकी बुक में, इररिड्यूसिबल फॉर्म होगी। ठीक है, अ नंबर कैन बी, ये पूरी डेफिनेशन उन्होंने दी हुई है, वही जो मैंने बताई हुई है। अच्छा, उन्होंने एक और चीज दी हुई है, लोएस्ट फॉर्म की प्रॉपर डेफिनेशन दी हुई है, वो मैं समझा देता हूँ, और वो हम अपने क्वेश्चंस में आगे जाके यूज करेंगे। जैसे अभी आगे इरेशनल नंबर पढ़ाएंगे तो उसमें वो वाली ही डेफिनेशन यूज होगी, लोएस्ट फॉर्म वाली। जैसे कि P/Q रैशनल नंबर दे दिया, और P/Q क्या है, इंटीजर्स होने चाहिए, और Q 0 नहीं होना चाहिए। ये तो भाई सिंपल रैशनल नंबर की डेफिनेशन थी। अब अगर इसमें एक और चीज ऐड करनी हो कि ये सिंपलेस्ट होना चाहिए, तो सिंपलेस्ट होने का मतलब क्या है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था 2/3 का, तो 2 और 3 दोनों में सिंपलेस्ट का मतलब ये था कि जो कॉमन है, कॉमन फैक्टर जो आ रहा है इसमें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये HCF को 1 है बस, मतलब 1 के अलावा कोई अदर फैक्टर नहीं होना चाहिए। नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1 बिटवीन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो वो जो फॉर्म होगा रैशनल नंबर का, वो कैसा होगा, इररिड्यूसिबल। ठीक है, इररिड्यूसिबल फॉर्म या फिर सिंपलेस्ट फॉर्म या लोएस्ट फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो उसका मतलब हम इसको यहाँ इन जनरल कैसे लिखेंगे, P/Q, और Q और P आर इंटीजर्स, Q नॉट इक्वल टू 0, एंड P एंड Q मतलब नो कॉमन फैक्टर बिटवीन
पी एंड क्यू एक्सेप्ट 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर इसमें होना नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये चीज है इसमें, ओके। फिर ठीक है, ओके। नेक्स्ट और क्या है आपके में कि व्हेन वी राइट अ रैशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q देन p एंड q एंड ये दे दिया मैंने, बता दिया है। तो यूजुअली वी टेक q ग्रेटर देन 0। इन्होंने एक और चीज समझा दी है कि जनरली हम किसी भी रैशनल नंबर को जब सिंपलेस्ट फॉर्म में या फिर थोड़ा सा सही स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, जैसे कि 3 अपॉन -2 लिख दिया, तो जनरली हम ये जो डिनोमिनेटर पार्ट है ना उसको हम पॉजिटिव ही रखते हैं। हम इसको कन्वर्ट करके क्या कर देते हैं, ऐसा लिख देते हैं करके, तो दिस द बेटर, ठीक है। हम क्या करेंगे, जैसे थ्रू आउट दोनों में -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, या फिर माइनस को इनडायरेक्ट कहते हैं हम कि -1 को ऊपर ले गए, माइनस को ऊपर ले गए, ठीक है। तो ये -3/2 हो जाता है। तो वही यहाँ दिया हो कि q को जनरली हम ग्रेटर देन 0, q को पॉजिटिवली बना के रखते हैं, ठीक है, ओके। फिर आता है कि अगर दो रैशनल नंबर इक्वल है तो क्या होगा, अगर इन जनरल दे दिया कोई आर्बिट्रेरी वेरिएबल की फॉर्म में कि इफ टू रैशनल नंबर्स आर इक्वल, जैसे दो रैशनल नंबर ले लिए, एक ये a अपॉन b कोई एक रैशनल नंबर लिया, एक c अपॉन d रैशनल नंबर, अगर इक्वल है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। दो रैशनल नंबर इक्वल, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ad अपॉन ad इक्वल टू bc, ठीक है। तो ये कंडीशन होल्ड करेगी अगर दो रैशनल नंबर को हम इक्वेट करते हैं, इक्वल दिया हुआ था, ठीक है, ओके। फिर आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर। ये भी न्यू टॉपिक ऐसा नहीं है आपका, पुराना ही है। रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना, जैसे कि नंबर लाइन पर रैशनल नंबर को दिखाते हैं, ठीक है। नंबर लाइन पर ये हमने नंबर लाइन ले ली, रियल नंबर लाइन लेते हैं यहाँ पर हमेशा 0, और 0 के लेफ्ट में जैसे हमने ये डिनोट करें, ये इंटीजर्स पार्ट दिखा दिया हमने बस, -4 -5 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, इस तरह, ठीक है। अब रैशनल नंबर को नंबर लाइन में, अच्छा एक और चीज देखिए, ये जितने भी इंटीजर्स लिखे हुए हैं क्या ये रैशनल नंबर है, यस है। 2 क्या है, नेचुरल नंबर है, इनफैक्ट इंटीजर भी है, तो क्या ये रैशनल नंबर है, हाँ है, क्योंकि ये p बाई फॉर्म q की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। 2/1 तो लिख ही सकते हैं ना, 1 या p अपॉन q की फॉर्म। तो ये सारे जो मैंने यहाँ पर लिखा है ना रिप्रेजेंट करने के लिए, वो सारे क्या है, रैशनल नंबर है। अच्छा अब बात आती है कि इनके अंदर भी रैशनल नंबर है, यस है। अब जैसे कि मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 1/2, ठीक है। तो 1/2 का मतलब क्या है, यहाँ पर आ गया ना 1/2, ठीक है, -½ ठीक है, -½ का मतलब यहाँ पर आ गया ना, ये इस तरह चलता चला जा रहा है, ठीक है। तो इस चीज को रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या होगा, जैसे इसको हम थोड़ा सा जूम करके यहाँ दिखा देते हैं थोड़ा, ये रहा 0, ये रहा 1, ठीक है। तो देखो 1/2 यही तो किया है ना, 1/2 मतलब हाफ पार्ट कर दिया, 0 और 1 के बीच हाफ कर दिया, तो 1/2 तो यहीं आएगा ना इसी तरफ, ठीक है ना। अब जैसे कि इसके हमने 4 बराबर भाग कर दिए 0 से 1 के बीच, ठीक है। तो ये कितना 1/4 हो जाएगा, ठीक है। और ये 1/4 1/4 1/4 1/4 लेंथ हो जाएगी ना, तो 1/4 प्लस 1/4 ये तो 1/2 हो जाएगा, और 1/2 1/4 ऐड करेंगे 3/4 हो जाएगा। तो देखो ऐसे करके हम रैशनल नंबर किसी को भी डिनोट कर सकते हैं। जैसे ये आपने छोटी क्लास में पढ़ा था, कोई भी रैशनल नंबर हो, जैसे कि प्रॉपर वाले पहले ले लेते हैं, ऊपर जो न्यूमरेटर जिसमें छोटा होता है, तो 2/3 ले लिया जैसे कि, तो किसी भी इंटरवल में जैसे 2/3 है तो 0 से 1 पे आएगा, ठीक है। और जितने भी ऐसे नंबर्स होंगे यही होंगे, ये गारंटी है, ठीक है ना। तो 0 से 1 ले लिया, अब 0 से 1 के बीच में आप 3 बराबर भाग कर दो और उसमें 2 पार्ट ले लो, इसका मतलब वो हो गया, ठीक है ना। जैसे 0 और 1, ठीक है, तो हमने 3 पार्ट किए, 1 1 2 3 पार्ट कर दी, तो 1/3 2/3, तो ये यहाँ आ जाएगा 2/3, इस तरह हम डिनोट करते थे। तो ये रिप्रेजेंटेशन है, किसी भी रैशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और एक और चीज, कोई भी रैशनल नंबर दिया हो आपको, चाहे नेगेटिव रैशनल नंबर हो चाहे वो पॉजिटिव हो, कोई भी रैशनल नंबर लिया 3/4 ले लिया या फिर पॉजिटिव 3/4 ले लिया, ठीक है, ये नंबर लाइन पर कहीं ना कहीं इसके रिस्पेक्ट में कहीं ना कहीं एक नंबर लाइन पर पॉइंट जरूर होगा। ये 3/4 कहाँ होगा, 3/4 यहाँ होगा, 0 और 1 के बीच में ही होगा 3/4। हम क्या करेंगे, 0 और 1 यहाँ पर 4 बराबर भाग कर दिए, 1 ऐसे करके 4 बराबर भाग कर दिए, तो 1 2 3 ये हो जाएगा, ये वाला 3/4 हो जाएगा, ठीक है। तो हर एक रैशनल नंबर के रिस्पेक्ट में पॉइंट है, और यहाँ नंबर लाइन पर कोई भी एक आर्बिट्ररी पॉइंट लो, उसके रिस्पेक्ट में कोई ना कोई रैशनल नंबर होगा ही होगा। तो यहाँ पर स्टेटमेंट दिया हुआ है लास्ट में आपके, ये दिया हुआ है, thus every rational number has been represented by
वन एंड ओनली वन पॉइंट ऑन द लाइन एल। ये लाइन ये है रियल नंबर लाइन, इस पर हर रैशनल नंबर के रिस्पेक्ट में कोई ना कोई एक पॉइंट जरूर मिलेगा हमें, ठीक है। तो ये था। नेक्स्ट आता है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स। तो प्रॉपर्टीज का मतलब ओवरऑल क्या है, देखो मेनली जो प्रॉपर्टीज में ऑपरेशन की बात की जा रही है, ठीक है। बेसिक जो है 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवीजन, ठीक है ना, इन्हीं पर देखेंगे, ठीक है। तो जैसे कि पहला आता है एडिशन। कोई भी दो रैशनल नंबर को ऐड करो, जैसे 2/3 ले लो, 1/3 ले लो, कुछ भी ऐड करो सिंपल। तो सिंपल ऐड करके जो एक और आएगा नंबर वो क्या आएगा, जैसे कि यहाँ पर हमने ऐड किया तो ये आ जाएगा 1 यानी 1/1, ठीक है ना। तो 1/1 क्या है, P/Q की फॉर्म है, यानी कि रैशनल नंबर तो है ना। यस, एक और चीज समझना कि रैशनल नंबर को हम किससे, Q से डिनोट करते हैं। एक और चीज समझ लो, मैंने शुरू में नहीं बताई थी, Q से डिनोट करते हैं रैशनल नंबर। तो ये क्या हो जाएगा, 1 बिलोंग्स टू R, इसका मतलब है 1 जो है रैशनल नंबर वाले सेट में आता है, ठीक है। तो ये कोई भी दो रैशनल नंबर ले लो, चलो 1/2 और 1/3 ले लिया, चलो ऐड करते हैं। तो ऐड करेंगे, एलसीएम लेना पड़ेगा हमें, तो ये 3 और ये 2, तो ये कितना आ जाएगा 5/6। ये भी देखो P/Q की फॉर्म बन रही है और यहाँ पर नीचे 0 नहीं है, P और Q दोनों इंटीजर्स हैं, यहाँ पर 5 और 6 तो इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। तो ये भी एक रैशनल नंबर है। तो हमें ऐसे कोई भी दो रैशनल नंबर लोगे और उनको आप ऐड करोगे तो गारंटी है कि वो रैशनल नंबर ही आएगा ऐड होकर रिजल्ट। तो हमें ये पता लगा कि ये रैशनल नंबर इज क्लोज्ड अंडर एडिशन। तो फर्स्ट में आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी यही दी हुई है कि इन जनरल A एंड B 2 रैशनल नंबर लेंगे। अगर A, B आर 2 बिलोंग्स टू Q, देन अगर A प्लस B जो नया रैशनल नंबर है, नया नंबर है, वो भी एक रैशनल नंबर ही होगा, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी यही है, दो नंबर रैशनल नंबर को ऐड करेंगे तो वो रैशनल नंबर ही होगा। सेकंड आता है सिमिलरली नेगेटिव में भी अगर सब्ट्रैक्शन करेंगे, ये भी आप इसी तरह कर सकते हो। मैं डायरेक्ट कंक्लूड कर देता हूँ। अगर दो रैशनल नंबर लेके चल रहे हैं, A, B आर 2 रैशनल नंबर आर 2 रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर है, देन A माइनस B, इसको इसमें से घटाया या फिर B माइनस A, कुछ भी करो, B में से A को घटाओ, A में से B, देन ये भी एक रैशनल नंबर ही है, ये श्योर। तो सब्ट्रैक्शन में भी ये क्लोज्ड होता है। क्लोज्ड का मतलब ये चीज होती है, क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, क्लोज्ड अंडर एडिशन, कि आपने वो वाला ऑपरेशन लगाया, जैसे मैं बोल रहा हूँ अंडर एडिशन अंडर सब्ट्रैक्शन, वो वाला ऑपरेशन उसमें लगाया, तो जो नंबर्स हमने लिए थे, चाहे वो लोग किस सेट से उठाए थे, हमने रैशनल नंबर से उठाए थे, तो ऐड करने पर या घटाने पर वो रिजल्ट भी उसी सेट में आ गया, तो उसका मतलब है क्लोज्ड अंडर दैट ऑपरेशन, ठीक है। फिर आता है मल्टीप्लीकेशन। सिमिलरली मल्टीप्लीकेशन में भी कोई भी दो रैशनल नंबर को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो भी एक रैशनल नंबर ही आएगा। कोई भी दो रैशनल नंबर ले लो, चलो ये ले लो, तो ऊपर न्यूमरेटर 2 × 9, तो ये भी देखो एक रैशनल नंबर आ गया, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो रैशनल नंबर होगा ही होगा, ठीक है, ये भी होल्ड करता है कंडीशन। फिर फोर्थ आता है कि अगर A और B दो रैशनल नंबर लिए और डिवीजन करते हैं, तो ये थोड़ा समझ लो, ये भी वैसे होल्ड करता है, बस थोड़ा सा एक चीज न्यू है जो उसमें समझनी है, वो ये देखो दी हुई है। अगर हमने दो रैशनल नंबर लिए, ठीक है, Q, डिवीजन करना है, A को B से डिवाइड करना है या फिर B को A से डिवाइड करना है, तो एक चीज मेक श्योर करनी पड़ेगी कि दोनों को हमें नॉन जीरो लेना पड़ेगा, या फिर ऐसे समझो कि जिससे डिवाइड कर रहे हैं ना वो तो नॉन जीरो कम से कम होना ही होना चाहिए। जो डिवाइड हो रहा है वो भले जीरो हो चल जाएगा, बट जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीरो से डिवाइड पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो हम डिवाइड नहीं करेंगे, वो डिफाइन नहीं करेगा, तो इस वजह से हमने नॉन जीरो ले लिया। यहाँ भी यही दिया हुआ है कि A और इन्होंने क्या कर रहा है, B से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो इन्होंने B को नॉन जीरो ले लिया क्योंकि B से डिवाइड कर रहे हैं, B नॉन जीरो मतलब A ले लिया और B ले लिया, और इसको ब्रैकेट में बता दिया कि भाई B वाला है नॉन जीरो, ये हो सकता है जीरो, तो हमने क्या किया, दो रैशनल नंबर ले लिए, देन A डिवाइडेड बाय B, ये भी एक रैशनल नंबर आएगा ही आएगा। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, लेट 1/2 ले लिया, ये एक रैशनल नंबर ले लिया, 1/3 ले लिया, दो रैशनल नंबर ले लिया, ठीक है। अब इससे डिवाइड करते हैं इसको, तो 1/2 डिवाइडेड बाय 1/3, ठीक है, डिवाइड का यही मतलब होता है। तो अब डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो 3/1 आ जाएगा, तो ये बेसिकली कितना आ गया, 3/2। तो देखो ये भी एक रैशनल नंबर आ गया। हमें पता लगा कि डिवीजन में भी क्लोज्ड होता है, ठीक है, रैशनल नंबर। तो देखो यहाँ पर एक लास्ट कंक्लूड कर रखा है चारों प्रॉपर्टीज को। डज द सिस्टम यानी कि कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स इज क्लोज्ड अंडर ऑल द 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑफ
अर्थमेटिक एक्सेप्ट डिवीजन बाय जीरो, उसको उन्होंने एक्सक्लूड कर दिया कि जीरो से हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। ओके, फिफ्थ में देखो क्या है, द कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स इज ऑर्डर्ड। इन्होंने ये भी बात सही कही है कि द कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्स, कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर होता है वो ऑर्डर्ड होता है। उसका मतलब क्या है कि अगर दो ए एंड बी दो रैशनल नंबर्स हम लेंगे, ठीक है, देन ईदर ए जो है उससे ए लेस देन बी और बी ग्रेटर देन, मतलब हमें क्या है ऑर्डर्ड का मतलब ये चीज होती है कि रैंडमली हमने कोई दो रैशनल नंबर लिए, ए और बी कोई भी दो रैशनल नंबर लिए, तो देखो क्या श्योरिटी है कि ये इससे बड़ा है, हो सकता है या तो ए इससे बड़ा होगा या फिर ए इससे छोटा होगा या फिर दोनों बराबर होंगे। इन तीन के अलावा वो केस बनता ही नहीं। कोई भी रैंडमली दो उठा लिए, या तो वो बड़े छोटे होंगे, ए बड़ा होगा बी से, या फिर ए छोटा होगा बी से, मतलब बी बड़ा होगा, या फिर दोनों बराबर होंगे। इसका मतलब यही हो गया। तो मतलब क्या है, ऑर्डर्ड होता है। ऑर्डर्ड का मतलब जैसे नेचुरल नंबर ले लो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, तो कहीं ना कहीं जैसे कि दो नंबर रैंडमली उठाओगे तो उनमें भी तो यही चीज होल्ड करें, चलो मैंने दो नंबर अलग अलग उठा लिया, अलग अलग उठाएंगे तो छोटे बड़े होंगे, ठीक है। सेम उठा लिए, मतलब 4 4 उठा लिया तो वो बराबर हो गए। तो उसमें क्या होता है ना, ऑर्डर्ड का मतलब ऑर्डर्ड है, मतलब एक के बाद एक के बाद एक वो आता चला जाता है। ऑर्डर्ड का मतलब ये भी ऑर्डर्ड ही होते हैं रैशनल नंबर्स की, ठीक है। ओके, ठीक है। फिर लास्ट में एक और प्रॉपर्टी दी हुई है आपकी, इफ ए एंड बी एनी टू डिफरेंट रैशनल नंबर्स, ठीक है। अब हमने दो डिफरेंट रैशनल नंबर लिए, यहाँ तो चलो मैंने जनरल दे दिया था, कोई भी अलग लिए डिस्टिंक्ट, मतलब डिफरेंट होंगे तो बराबर नहीं होंगे, ठीक है। तो अब जब डिफरेंट लिए हुए हैं दोनों रैशनल नंबर हमने, ठीक है, तो ये तो श्योर है कि छोटे बड़े तो होंगे, या तो ए बड़ा होगा बी से या बी छोटा होगा इससे। सॉरी मैंने एक ही चीज लिख दी दोनों, ठीक है, ये चीज, ओके। तो ये चीज होल्ड करेगी। तो नंबर लाइन पे देखा जाए तो एक नंबर लाइन पहले आया होगा, चलो जो पहले आया होगा और बाद में आया होगा, अगर जीरो के राइट में है, अगर जीरो के राइट में है तो बी बड़ा हो गया और ए छोटा हो गया। तो ये तो श्योर है कि ए और बी के बीच में भी तो बहुत सारे रैशनल नंबर्स होंगे, मिडिल में होंगे, मिडिल में तो निकाल सकते हैं, फिर बीच में बहुत सारे निकाल सकते हैं। वही यहाँ दिया हुआ है कि अब जैसे कि मैंने क्या करा, ए और बी दो रैशनल नंबर ले लिए और एक नया रैशनल नंबर निकाला, ए प्लस बी करा और उसको 2 से डिवाइड कर दे, तो ये भी एक नया रैशनल नंबर आया और ये नया रैशनल नंबर ठीक ए और बी के मिडिल में होगा नंबर लाइन में देखा जाए तो। जैसे कि 0 और 1, नंबर लाइन पे 0 यहाँ होता है 1 यहाँ होता है, ठीक है। 0 भी एक रैशनल नंबर है, तो 0 + 1 डिवाइडेड बाय 2, तो देखो कितना आया 1/2, 1/2 ठीक इसके मिडिल में होगा, ठीक है ना। चलो ठीक है, और समझते हैं। 1/2 और 1 उठाया, चलो 1/2 उठा लिया और 1 उठा लिया, ठीक है। तो 1/2 और 1 में छोटा तो 1/2 है, बड़ा ये है, ठीक है ना। तो दोनों के ठीक मिडिल में, यानी कि 1/2 1 के मिडिल में कैसे करोगे, दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करना है, तो मैंने हाफ लिख दिया है, ठीक है। तो एलसीएम ले लो, तो ये अंदर क्या हो जाएगा 2 1 और ये 2 हो गया, तो ये हो जाएगा 3/2 × 1/2, तो मतलब क्या हो गया 3/4, यानी कि यहाँ पर जो आया वो नंबर 3/4 है, इसके ठीक मिडिल में, ठीक है। तो वही यहाँ दिया हुआ है, ठीक है ना, इसके मिडिल में। मतलब आप उसको ऐसे समझ सकते हो कि ए और बी दो नंबर है, अगर ए छोटा है बी से, ठीक है, तो a + b/2 जो आएगा वो ठीक इसके बीच में ही होगा, यानी कि बीच लाई करेगा, मतलब a से तो वो बड़ा होगा और b से छोटा होगा, ठीक है। तो ये वाला लास्ट आपकी प्रॉपर्टी थी, इसको क्वेश्चन को यूज करके, इस प्रॉपर्टी को यूज करके सॉरी क्वेश्चन हमारे एक्सरसाइज में होंगे, ठीक है। तो अब आप जो है इसमें कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, ठीक है, वो एग्जांपल्स पहले ट्राई करना। इंसर्ट 3 रैशनल नंबर्स, जैसे एक एग्जांपल है मैं बता देता हूँ, ये वाला 3 रैशनल नंबर वाला, तो वो चीज है एक्सरसाइज में उस तरह करेंगे। उसमें यहाँ दिया हुआ है, जैसे एग्जांपल 3 दिया है, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 and 3, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 and 3, 2 और 3 के बीच 5 रैशनल नंबर्स बताने हैं। तो नंबर लाइन पर देखो 0 यहाँ नहीं होगा, 0 यहाँ 1 होगा, यहाँ 3 होगा, देखो यहाँ 2 और 3 के बीच ऐसे अंदर बहुत सारे इनफाइनाइट रैशनल नंबर होंगे, बहुत सारे होंगे, ठीक है, उसको गिन नहीं सकते इतने होंगे, लेकिन हमें 5 ही बताने, ज़्यादा नहीं बताने। तो चलो ठीक है, हमने जो अभी पढ़ा है ना वो वाला कंसेप्ट है, उसी के बेस पर निकालते हैं। 2 और 3 देखो अलग अलग डिस्टिंक्ट है, और 2 छोटा है 3 बड़ा है, तो आप ऐसे लिख सकते हो रैशनल नंबर बिटवीन 2 and 3,
इसका मतलब ये मैं मिडिल वाला निकालना चाह रहा हूँ, इक्वल टू 2/3, उसको 2 से डिवाइड कर दो तो देखो कितना आया 5/2, तो ये ठीक इसके मिडिल में होगा 5/2। चलो एक मैंने निकाल दिया। अब देखो 5/2, चलो मैं थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आपको ठीक से देखे। ये रहा यहाँ 2, ये रहा यहाँ 3, ठीक मिडिल वाला मैंने अभी निकाला है 5/2, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब चलो देखो हम 5 निकाल रहे हैं, 2 और 3 के मिडिल में ही होना चाहिए, तो इनके अगर इन दोनों का मिडिल वाला निकाले तो भी तो वो 2 3 के मिडिल बीच में ही कहीं ना कहीं होगा, बिटवीन बोला है ना, जस्ट मिडिल नहीं बोला है, ठीक है। ओके, तो रैशनल नंबर बिटवीन 2 and 2/5 मैंने ये ले लिया। अब ये भी ले सकते हैं, चलो अगले स्टेप पे ले लेंगे। तो देखो 1/2 किसका 1/2, इन दोनों का एडिशन का 1/2, 2 + 5/2, ब्रैकेट लगाना जरूरी है, हमने पहले ऐड करना है फिर 2 से डिवाइड करना है, मतलब हाफ से मल्टीप्लाई या 2 से डिवाइड, बात एक ही कहने का मतलब ये। तो यहाँ एलसीएम ले लो, तो 1/2, तो ये 2 हो गया और ये 4 और ये 5 और ये हो जाएगा 9/2 और ये हाफ भी है साथ में, ये कितना आ जाएगा 9/4। देखो 9/4 इसके यहाँ पर आया हुआ है, ठीक है, क्लियर, 9/4 आ गया। अब 2 निकालिए, 3 और निकाल लिए, चलो इसके बीच भी निकाल लेते हैं, ठीक है। इसके बीच ये रब कर देता हूँ, तो देखिए यहाँ पर रैशनल नंबर बिटवीन 5/2 and 3, देखो 5/2, देखो मेरा नंबर लाइन ऑर्डर्ड है, ये छोटा है इससे बड़ा है, ठीक है। तो 1/2 ऑफ इन दोनों का एडिशन प्लस 3/1, तो ये हो जाएगा 1/2, यहाँ 2 से डिवाइड करा तो ये 5 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 6, तो ये 1/2 मल्टीप्लाई 11/2, तो ये कितना आ जाएगा 11/4, ठीक है। तो ये आ गया यहाँ पर 11/4, ठीक है, तो ये इस तरह हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, अब देखो 1 2 3 और निकाल ले, 2 और निकाल ले, कहीं से भी निकाल लो, चलो यहाँ से इनके मिडिल वाला निकाल लेते हैं, एक इन दोनों के मिडिल वाला। देखो एक चीज ध्यान रखना, अलग अलग स्टूडेंट्स के अलग अलग आंसर्स हो सकते हैं, क्योंकि वो कहीं के किसी के बीच निकाले, चलो मैंने तो 3rd और 4th वाला रैशनल यहाँ और यहाँ से निकाल रहा हूँ, आप इन 2 को ले रहे हो, तो देखो कि इनके बीच हर 2 रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइटली मेनी रैशनल नंबर है, आप कोई भी निकाल के दे दो, ठीक है। ओके, तो मैंने ये अब ले रहा हूँ, ठीक है, टोटल हमने 3 निकाल दिए, एक ये निकाल दिया, एक ये निकाल दिया, एक ये निकाल दिया। अब इन दोनों की निकालते हैं बीच में, तो रैशनल वो स्टेटमेंट आप लिख लेना, बिटवीन 2 and 9/4 के बीच निकाल रहा हूँ मैं, तो 1/2 और 2/1 प्लस 9/4, एलसीएम ये हो जाएगा 4, यहाँ मैं बता रहा था, तो ये आप कितना ऐड करो, कितना हो जाएगा 17/8 हो जाएगा। तो 17/8 किसके बीच है, 2 और इसके 17/8, एक और निकालिए इसी के बीच, तो यहाँ मैं सीधा लिख देता हूँ निकाल कर 1/2 ऑफ 11/4 प्लस 3/1, तो ये 4 11 और ये 12 हो जाएगा 1/2, तो ये निकल कर आएगा 23/8, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 23/8। देखो एक ये निकाला, एक ये निकाला, ये निकाला, ये निकाला, ये निकाला, देखो है तो सारे 2 और 3 के बीच में ही, ठीक है। इस तरह आपको ये क्वेश्चंस करने हैं, उन्होंने भी वैसे ही कर रखा होगा मुझे लगता है, हाँ ठीक है। मैंने रैशनल नंबर 2 और 5/2 के बीच निकाला है, फिर 2 और 9/4 के बीच निकाला है, 2 and 9/4, उसके बाद फिर 5/2 और 3 के बीच निकाला है, फिर 11/4 के बीच निकाला है, ठीक है। इस तरह मैंने कर रखा है मेथड 1, ठीक है। फिर मेथड 2 भी बताया हुआ है, मेथड 2 भी देखो कुछ नहीं है ऐसा, देखो वो भी इजी ही है वैसे तो, देखो वो भी समझ लो क्या दिया है उसमें, सेकंड वाला जो तरीका है, तो ये एक तरीका है जस्ट मिडिल वाला, ठीक है। इन्होंने क्या करा, जैसे अनदर वे दिया हुआ है तो उसमें 5 रैशनल नंबर्स निकालना है, ठीक है। तो जो 5 निकालने हैं तो हम 5 से ज़्यादा एक ऐड कर दो 6, तो हम क्या करते हैं 6 से डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं दोनों में, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर 2 और 3 दिया हुआ है, 2 फाइंड द रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 and 3, तो देखो यहाँ पर 5 निकाल लेते हैं रैशनल नंबर्स में इसके बीच, मेथड 2 बताने जा रहा हूँ, ठीक है। 5 रैशनल नंबर्स, तो 5 + 1 यानी कि 6, आपको 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों नंबर्स में कर दो, इसमें भी ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, इसमें भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो ये कितना हो जाएगा, 2 का इक्विवेलेंट फॉर्म 12/6 आ जाएगा, 3 का इक्विवेलेंट फॉर्म 18/6 आ जाएगा। अब 12/6 18 में देखो डिनोमिनेटर तो सेम है, अब
12 और 18 को देखो अभी सिर्फ 2 और 3 था, तो डेसिमल में आप जा सकते थे, इतना ही कर सकते थे, बट जैसे आपने इसको ब्रॉड कर दिया, जैसे कि 2 नंबर लाइन पर 2 और 3 होता है, हमने क्या करा उसकी इक्विवेलेंट फॉर्म बना लिया, उसको और ब्रॉड कर दिया ताकि हम उसके बीच के नंबर्स को देख सकें, न्यूमरेटर में होल नंबर पार्ट देख सकें उसको, इस वजह से हमने उसको और ब्रॉड कर दिया। तो 12/6 और 18/6 में न्यूमरेटर पे देखो 12 से बड़े नंबर 12 और 18 के भी बहुत सारे नंबर देखो हमें मिल गए, नेचुरल नंबर इनफैक्ट 13, 14, 15, 16, 17, तो 5 ही मिले क्योंकि हमने 6 से किया हुआ था, एक ज़्यादा से करना होता है, ठीक है। तो अब देखो जब क्योंकि ये कंडीशन होल्ड करें तो सब में डिवाइड करें तो 6 है, तो 12/6 ग्रेटर देन 13/6, 14/6, 15/6, 17/6 एंड 18/6। तो देखो ये इवेंचुअली क्या है, तो वही था 2 और ये इवेंचुअली क्या था 3, तो 2 और 3 के बीच में ही तो ये रैशनल नंबर आए हुए हैं, है ना, तो यही तो मैं फाइंड करने थे, निकाल दिया हमने आंसर लोगे। ये भी है, ये इजी भी लगेगा मुझे लगता है इनफैक्ट, जब ये देखो जनरली तब काम करता है जब बुक को बहुत ज़्यादा निकाल रहे हो, मान लो 10 रैशनल नंबर्स उनके बीच पूछे जा रहे हैं, 8 पूछे जा रहे हैं, तो ये बेटर है। अब उससे करोगे तो बहुत लंबा जाएगा मेथड, आएगा उससे भी चाहे जितने निकाल सकते हो, लेकिन वो लंबा मेथड हो सकता है, ठीक है। ओके, तो इतना था इस एक्सरसाइज में आपके, और तो इसी टाइप के क्वेश्चंस होंगे एक्सरसाइज 1.1 में, ठीक है ना। इंसर्ट द रैशनल नंबर एंड अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग, तो अरेंज तो कर दोगे क्योंकि आप खुद निकाल लो तो आराम से कर लोगे, आपको पता है कि किसके बीच है, इसके बीच है तो वो उसी ऑर्डर में होता है, ठीक है ना। जैसे आप पहले मेथड से भी करोगे ना तो इसके बीच का निकालोगे, तो 2 + 3 डिवाइडेड करोगे यानी कि 5/2, तो 5/2 जस्ट इसके यहाँ पर आया, तो इनकी इसी ऑर्डर में करेगा होल्ड, ठीक है ना। तो आप अरेंज कर लोगे, इसको कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो फर्स्ट एक्सरसाइज इसी पर बेस्ड है रैशनल नंबर में, ठीक है। तो आप फर्स्ट एक्सरसाइज तक मैंने सारा बता दिया है, तो आप ये एक्सरसाइज अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। चलिए ठीक है फिर, ओके, थैंक यू।